मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज मैंने डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का एक वीडियो देखा। उसमें जीवन की सबसे बड़ी हकीकत उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, तरक्की जीवन का एक अंग है। आपको आम जिंदगी में जिस तरह जीते हैं उसी तरह से तरक्की मिलने के बाद भी जिएं, आदत बनाए रखें। आप आज ऊंचाइयों पर गए हैं, अच्छी बात है, आपकी उपलब्धि है, पर आप जिस वातावरण से आप निकले हैं, जिस वातावरण में रहे हैं और 60 साल की आयु के बाद जब आप रिटायर करेंगे, उसके बाद जो ज़िंदगी जीनी होगी और जिएंगे, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप धरती से जुड़े रहें। आम जनों के तरह आप भी काम करें, सब्जी खरीदने जाएं, ऑटो से कभी यात्रा करें। उन्होंने ये भी कहा, अब तो इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गया है। मैं तो रिक्शा का भी इस्तेमाल करता था, अब इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गया है, उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। बस से यात्रा करें, ट्रेन से यात्रा करें। मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मेट्रो की यात्रा करता हूँ। मेट्रो से कहीं भी जाना बहुत आसान है, भीड़ भाड़ से बचते हैं लोग। कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी में ठीक है, आप ऊंचाइयों शिखर तक आप गए हैं, इठलाए नहीं, घमंड न करें, क्योंकि कल एक दिन ऐसा आएगा कि आप रिटायर करेंगे। रिटायर करने के बाद वो ज़िंदगी आपको नहीं मिल पाएगी जो ज़िंदगी वर्तमान में आप ऊंचाइयों पर पा करके जी रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, उनका एक एक शब्द दिल को छू लेता है। अच्छा लगा। एक सीनियर आईएएस अपने जीवन की उपलब्धि को बताते हुए और किस तरह का जीवन उन्हें पसंद है, हम लोगों ने भी देखा है कि वे आरा गए, कई जिलों का उन्होंने भ्रमण किया। ट्रेन में सेकेंड क्लास में चढ़कर ये आरा गए, वहाँ उतर कर रिक्शा से बिना किसी को सूचना के सरकारी स्कूल में गए, रोड पर चलते हुए बच्चों से बातचीत किए। उन्हें उन सब बातों की जानकारी है जो आम आदमी देख रहा है और समझ रहा है। वह भी चाहता है आम आदमी कि सरकार को इसकी बात की जानकारी हो। हमारे एसीएस साहब इन सब सच्चाइयों से खुद रूबरू हो रहे हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी देखा था कि पटना सचिवालय आते वक्त उसी समय बच्चे स्कूल जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी को रोक करके बच्चों से बातचीत किए। उन्होंने पूछा कि आपको होमवर्क क्या मिला है। बच्चों ने बताया, उन्होंने होमवर्क को भी चेक किया और उन्होंने कहा बच्चों से कि आप मन लगा के पढ़ें, शिक्षक पढ़ाते हैं। बच्चों ने भी कहा कि हाँ सर, शिक्षक बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, पूरा समय देते हैं। वो भी खुश हुए। शिक्षकों का मान और सम्मान भी बढ़ा, क्योंकि जब छात्र बोलता है कि शिक्षक हमें पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं और पूरा समय देते हैं, निश्चित तौर पर वो शिक्षक सबसे महान शिक्षक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुख के साथ आज कहना भी पड़ रहा है कि आज ही के दिन श्री के पाठक भूमि एवं राजस्व अपर सदस्य राजस्व परिषद के पद पर आज उन्होंने ज्वाइन किया। ये सही बात है कि उनके ज्वाइन करने की चर्चा मात्र से ही पुराने सचिवालय में एक खलबली मच गई। लोग पार्किंग स्थल को ठीक करने लगे, सफाई पर ध्यान देने लगे। 3-3, 4-4 पुलिस की पोस्टिंग सिर्फ इसलिए वहाँ की गई ताकि आने जाने में गाड़ियों की दिक्कत न हो और लोग आसानी से रोड पार कर सकें, आ जा सकें। पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई, ये अच्छी बात है। लेकिन दुख होता है कि पाठक साहब शिक्षा विभाग में जब तक रहें, केवल और केवल शिक्षकों को प्रताड़ित करने में ही उनका समय चला गया। आज वो नहीं है। शिक्षक बहुत भारी मन से कहते हैं कि सर कुछ करने आए थे, लगता था कि वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन उनकी दिशा मुड़ गई। काश 9 से 5 स्कूल का टाइमिंग उन्होंने कर दिया। आज क्या स्थिति है? 9 से 4:30 है। ठीक है, आधा घंटा आज भी ज़्यादा है, लेकिन संभवतः सरकार आने वाले समय में इस बात को भी मान लेगी। 9 से 4, कोई लोग तो 10 से 4 की बात करते हैं। साथ ही साथ
छुट्टियों के मामले में जिस तरह से के पाठक साहब का रवैया रहा, वो भारी मन से शिक्षक बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी धीरे से तो कह ही देते हैं कि ऐसा काल हमने कभी नहीं देखा। आज कई छुट्टियां वापस मिल गई, रक्षाबंधन की छुट्टी, होली के छुट्टी में इन्होंने ट्रेनिंग कराया। ट्रेनिंग 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन के बाद ट्रेनिंग नहीं हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं बोलना चाहता, लेकिन किन किन पर्वों में उन्होंने अपनी हठधर्मिता दिखाई, आप देख सकते हैं। होली के दिन ट्रेनिंग में शिक्षकों को जाना पड़ा, आवासीय ट्रेनिंग, शहर से दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ा। फिर रक्षाबंधन में भी स्कूल खोल दिया गया। मुझे याद है, मैं अक्सर बोलता हूँ, पता नहीं, मैं जानकारी भी लूँगा कि जो शिक्षक अपने स्कूल में अपनी बहन से राखी बंधवाए, केवल उन्होंने यही गलती की कि उन्होंने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया और वे सस्पेंड हो गए। एक बहन से राखी बंधवाने का दंड पता नहीं आज भी वो भोग रहे हैं या उनका वापस हो गया निलंबन, ये जानकारी मुझे नहीं है। सर जी, के पाठक साहब, आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, आप कुछ कर गुजरने की तमन्ना आप में थी, लेकिन सर कर्मचारियों को, शिक्षकों को डरा कर, धमका कर आप उनसे काम नहीं ले सकते। कितना डराएंगे? डरते डरते 6 से 12:30 तक आपने, 1 बजे तक स्कूल आपने कर दिया, 1:30 बजे तक। अब तो लोग आपको याद करते हैं तो डर से कांपने लगते हैं। सर, आप राजस्व परिषद गए, एक समय हमने भी देखा है कि राजस्व परिषद के सदस्य जब रोड पर निकला करते थे तो सलामी देने के लिए बड़े बड़े अधिकारी रोड के किनारे खड़े रहते थे। काश वो दिन देखने को मिले। अभी भी बहुत सारी मुकदमा राजस्व परिषद में है, उसका निपटारा करा दीजिए सर। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, ऐसा नहीं है कि वो विभाग कोई अच्छा नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग वहाँ गए हैं, हम लोग को भी आशा है कि वो विभाग भी अब चमकेगा और आप चमका के ही रहेंगे, ऐसा आशा भी है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।